Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the complications of diabetes mellitus, preventions of diabetes mellitus and nursing management of diabetes mellitus. I am Jamil Rahman and you are watching my YouTube channel JR Edutainment. Let's start. कॉम्प्लिकेशंस पे बात करते हैं। अगर डायबिटीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी इज़ डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ वन और मोर नर्व्स। एक या एक से ज़्यादा नर्व्स के डैमेज को हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ज़्यादातर ये हाथ और पैरों में होता है, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं या पेन महसूस होता है या सुई चुभने जैसी महसूस होता है। इसको हम नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन। दूसरे नंबर पे है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी इज़ द डिटोरिएशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन डिटोरिएट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। किडनी अपना फंक्शन सही नहीं कर पाता और ये फर्दर क्रोनिक किडनी डिजीज़ में तब्दील होता है और लास्ट में फाइनल स्टेज रिसर्चर्स कहते हैं कि ये रेनल फेलियर में जा सकता है। किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। रेटिनोपैथी। तीसरे नंबर पे हम रेटिनोपैथी पढ़ते हैं। एनी डैमेज टू रेटिना ऑफ द आई विच में काज विजन इम्पेयरमेंट। रेटिना अगर डैमेज हो जाए तो वो विजन लॉस भी काज कर सकता है। सबसे पहले ये ऑप्थेल्मोस्कोप पे लिया गया ये पिक्चर नॉर्मल रेटिना है। सेकंड पे हमें अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी देखनी है तो हमें ऑप्थेल्मोस्कोप से आँख के अंदर बादलों जैसी तस्वीरें नज़र आएगी या फिर थर्ड नंबर पे ब्लड क्लॉट्स नज़र आने लगेंगे। फोर्थ नंबर पे हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो कि डायबिटीज़ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है में से है। तो रिसर्चेस के बेस पे ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ कैन ग्रेटली इंक्रीज योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ में इजाफा होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह। हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। डायबिटीज़ कैन आल्सो काज नर्व और स्मॉल ब्लड वेसल डैमेज इन योर एयर्स। कान के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स या नर्व डैमेज हो जाता है और इसी वजह से हेयरिंग लॉस हो जाता है। डायबिटीज़ की वजह से अल्ज़ाइमर डिजीज़ भी हो सकता है। Alzheimer's disease involve part of the brain that control thought, memory and language. It may cause dementia and memory loss. Alzheimer's disease की वजह से डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस हो सकता है और ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में से एक है। डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन क्या है? साइकोलॉजिकली टर्म है जिसको हम मूड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं और इसमें इंसान सैडनेस फील करता है, लोनलीनेस फील करता है, इंसान बहुत बेबस और लाचारी फील करता है। डायबिटीज़ में स्किन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम कॉल्ड डायबिटिक डर्मोपैथी। डायबिटीज़ जो स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको हम डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेस, पैचेस और वूंड हो जाते हैं।
इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए स्किन ससेप्टेबल होता है, मींस के स्किन में जो पोटेंशियल है डिजीज़ से प्रिवेंशन के वो कम हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड कम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ मेलाइटिस या इसके कम्प्लिकेशंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे है मॉडिफिकेशन इन डाइट। याद रखिएगा कि वो डाइट लेनी है जिसमें शुगर कम हो, या वो डाइट लेनी है जिसमें हाई फाइबर डाइट हो। फाइबर डाइट का मतलब ये होता है कि फाइबर डाइट में ख़ासियत ये होती है कि वो इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। इसी वजह से हम कुछ पल्सेस, दालें, लोबिया ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ब्रेड खा सकते हैं। फुल ग्रेन चीज़ें खानी चाहिए जो कि उसमें से मैदा निकाल के ना खिलाया जाए। इसके अलावा वेट को मेंटेन करें, या अगर ओबेस पेशेंट हो तो उसको 7% डिक्रीज़ करें। 7% वेट डिक्रीज़ करने से डायबिटीज़ के रिस्क कम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये है, हैबिट्स ये है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कि बंदा लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, खाना पीना खा रहा हो और कोई काम ना कर रहा हो। मेंटेन विटामिन डी। विटामिन डी को मेंटेन किया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए। अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। नर्सिंग मैनेजमेंट पे बात करेंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट को नर्सेज कैसे मैनेज करेंगे। एजुकेट द पेशेंट विद ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे कि हमने पहले बताया कि पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, पेशेंट को उसके डाइट के बारे में बताना चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा उसको स्मोकिंग से अवॉइड करने का कहना चाहिए। मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल को चेक करना चाहिए। इनपुट आउटपुट चार्ट, जो कि यूरिन बहुत ज़्यादा आउटपुट होता है। डिहाइड्रेशन को चेक करना चाहिए। वाइटल साइंस चेक करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की वजह से लॉस होते हैं वो चेक करना चाहिए। इंसुलिन और ड्रग थेरेपी को चेक करना चाहिए। इंसुलिन की वायबिलिटी को चेक कर। लेट्स समराइज द टॉपिक। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, अल्ज़ाइमर डिजीज़ एंड स्किन डिसऑर्डर्स शामिल हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने पढ़ा कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहलिक कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए, हाई फाइबर डाइट को यूज़ करना चाहिए, शुगर कम करना चाहिए, पानी यूज़ करना चाहिए, बेवरेजेस को नहीं यूज़ करना। If you are enjoying our lectures on JR Edutainment, please like, comment, subscribe and share it to your colleagues. Thanks for watching.